इस वक्त की एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में, जहां पर आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक है गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश को लेकर यह बड़ी बैठक में सीएम योगी, भूपेंद्र चौधरी शामिल। बैठक में संघ के पदाधिकारी भी मौजूद। सीधा पलक के पास चलेंगे। पलक, क्या अपडेट बैठक को लेकर? तस्वीरें दिखा पाएं तो जरूर दिखाइएगा। पूर्णिमा, सीएम योगी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ठीक 11 बजे का समय था, 11 बजे सीएम योगी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ये बैठक दो मायनों में बहुत खास है। पहला तो ये क्योंकि अब आने वाले समय में चुनाव होने हैं। अगर हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष की और राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो इन चुनाव के पहले बीजेपी और संघ के बीच में एक तरीके से कसरत ये फिलहाल हो रही है। और दूसरा, आपको याद होगा जिस तरीके से जो लोनी के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, उनको लेकर भी मामला बहुत ज्यादा भी सुर्खियों में रहा है। तो ये दोनों ही मामलों के लिहाज से ये बैठक बहुत ज्यादा खास होने वाली। तस्वीर एक बार आपको हम दिखा देते हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता की गई, आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। बाकायदा बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, पुलिस प्रशासन की यहाँ पर मौजूदगी है। लेकिन इस दौरान कई सारे मुद्दे जिन पर बातचीत होनी है। हालांकि जितने भी चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हों या फिर आरएसएस के हों, दोनों को ही बयानबाजी से बचने के लिए फिलहाल कहा गया है। काफी गोपनीय ये बैठक हो रही है, क्योंकि इस बैठक में आरएसएस के कार्यकर्ताओं का और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जाएगी और समन्वय स्थापित करके उन पर चर्चा की जाएगी। अगर कोई नाराजगी है, कोई समस्याएं हैं, तो उनके समाधान पर चर्चा की जानी है, ताकि जो आने वाले चुनाव है उनकी एक दिशा तय की जा सके, उनकी एक रणनीति तय की जा सके। इस लिहाज से ये बैठक बहुत ज्यादा खास है। और दूसरा ये कि जो क्योंकि जब जो लोनी से विधायक है उनको नोटिस दिया गया, नोटिस का जब उन्होंने जवाब दिया और उसके बाद से काफी ज्यादा नाराजगी उनकी देखने को मिल रही थी। यहाँ तक कि वो लखनऊ भी पहुंचे हुए थे और लखनऊ पहुंचकर उन्होंने सीएम योगी से मिलने का समय मांगा था। तो अब आज लोनी से जो विधायक है नंद किशोर गुर्जर, उनसे भी आज उनकी मुलाकात हो सकती है सीएम योगी की। तो इन दोनों ही लिहाज से आज की बैठक पूर्णिमा बहुत खास होने वाली। लेकिन बैठक के बाद क्या कुछ छनकर बाहर आता है, उस पर नजर टिकी होगी। और बैठक में जो चर्चा होती है, उससे ज्यादा इस बैठक का संदेश दूरगामी क्या जाता है पलक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की समन्वय ये बैठक है और ये सब जानते हैं कि आरएसएस कैसे जमीनी स्तर पर काम करता है। दूसरा, इससे पहले मोहन भागवत का जब बयान आया था मुसलमानों को लेकर, और उसी बीच में आज वक्फ संशोधन बिल भी सदन में टेबल किया जाना है। जाहिर बात है कि इसका एक दूरगामी संदेश बैठक के बाद पूरे देश भर में जाएगा। जाहिर सी बात है पूर्णिमा, एक दूरगामी संदेश तो इस बैठक का जाएगा, क्योंकि खुद जब सीएम योगी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि संघ के कुछ बड़े चेहरे भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि मोहन भागवत की चर्चाएं भी थी। हालांकि ऐसे कोई बड़े चेहरे तो फिलहाल यहाँ संघ के मौजूद नहीं है, लेकिन खुद जब सीएम योगी यहाँ पर हैं तो जाहिर सी बात है इसमें क्या कुछ बड़ा इस बैठक के बाद होता है वो देखना होगा। फिलहाल ये बैठक शुरू हो गई, लगभग 2 से ढाई घंटे की बैठक चलने वाली है और इस बैठक में लगभग 200 लोगों की मौजूदगी है। खासतौर पर अगर हम बात करें मेरठ प्रांत और ब्रिज प्रांत के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। अब क्या कुछ इस बैठक में मंथन होता है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं सीएम योगी की तरफ से, क्योंकि पूरी कोशिश बस यही है कि कैसे बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करें, या कोई भी अगर नाराजगी है या कोई कमी है तो उसको कैसे दूर किया जाए। तो कुल मिलाकर जो आने वाले जो चुनाव होंगे उनमें बेहतर से बेहतर प्रदर्शन हो सके और पार्टी कैसे आगे बढ़ सके, इसको लेकर खासतौर पर यहाँ पर इस बैठक में ठीक है पलक, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। मैं लौटूंगी आपके पास।